नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज संसद के दोनों सदनों में उपराष्ट्रपति को लेकर के चुनाव जारी है। इसी के साथ ही तमाम नेता जो हैं पीएम मोदी से लेकर के अन्य विपक्षी दलों के नेता अपना मतदान करने के लिए सदन में पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जहां एनडीए ने अपनी ओर से कैंडिडेट उतारा है जगदीप धनखड़ को, तो इसी के साथ ही विपक्षियों ने साझा उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा का नाम चुना है। इसी के साथ ही इन दोनों के लेकर के मतदान किया जा रहा है। दोनों ही पार्टियां एनडीए और इसी के साथ ही विपक्षी दल आमने सामने हैं, ऐसा कहा जा रहा है जिस तरीके से आंकड़े हैं। और इसी के साथ ही जो एनडीए के पास आंकड़े हैं उससे ये जाहिर तौर पे कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ का जीतना पूरी तरीके से संभव है। ये जो वोटिंग है वो सिर्फ औपचारिकता मात्र है, क्योंकि बीजेपी के पास ही इतने आंकड़े हैं जिससे कि जगदीप धनखड़ का जीतना संभव है। इसी के साथ ही अगर मार्गरेट अल्वा की बात करें तो इसको लेकर के विपक्षी खेमे में भी कौतूहल है। इसी के साथ ही अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने पूरी तरीके से एक घोषणा कर दी है कि वो मार्गरेट अल्वा या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं हिस्सा लेगी, वो मतदान नहीं करेगी। इसी के साथ ही कहा जा रहा था कि जिस तरीके से मार्गरेट अल्वा के नाम को लेकर के विपक्षियों ने इसको साझा रूप से स्वीकार किया और जहां मार्गरेट अल्वा का नाम की घोषणा की गई तो टीएमसी इस पर मौजूद नहीं थी, उनके विचार विमर्श इनसे नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि टीएमसी इस पर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, मतदान नहीं करेगी। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य शनिवार को देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इस पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों सदनों में एनडीए की मजबूत स्थिति को देखते हुए धनखड़ का जीतना महज एक औपचारिकता माना जा रहा है। इसी के साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सदन में पहुंचकर अपना मतदान किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अश्विनी वैभव ने भी अपना वोट डाला। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी सदन में अपना वोट डाला। इस दौरान देखने को मिला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर आए थे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी के साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में अपना वोट डाला। वहीं संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला, तो उनके अलावा पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और मनीष तिवारी भी वोट डालने संसद परिसर पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में अपना वोट डाला। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का ऐलान कर चुकी तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान न करें। गौरतलब है कि जहां शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं बंगाल से सांसद उनके पिता शिशिर अधिकारी अभी भी टीएमसी का हिस्सा है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने अल्वा के नाम की घोषणा से पहले सहमति नहीं बनने की कोशिशों का हवाला देते हुए मतदान प्रक्रिया से दूर रहने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी इस पर वोट नहीं करेगी। आपको बता दें कि अभी लोकसभा में 543 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 245 में से 8 सीटें खाली हैं, यानी निर्वाचन मंडल 700
80 सांसदों का है। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव से दूर रहने की बात कही है। इसी के साथ ही टीएमसी के 36 सांसद हैं। इस तरह 744 सांसद वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अगर ये सभी सांसद वोटिंग में हिस्सा लेते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 372 रहेगा। आपको बता दें कि बीजेपी के अपने 394 सांसद है। ये संख्या बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी अकेले ही जगदीप धनखड़ को जितवा सकती है। इसी के साथ ही अगर एनडीए की बात करें तो 441 सांसद है। 5 मनोनीत का भी साथ एनडीए को मिला है। इस तरीके से धनखड़ के पक्ष में 446 वोट हो जाते हैं। इन सभी वोटों से एनडीए जीत के अंतर बढ़ाना चाहेगी। इसी के साथ ही अगर बात करें जम्मू कश्मीर विधानसभा की तो वहां उसको भंग कर दिया गया है। इस कारण राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के कोटे से 4 सीटें खाली हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की वजह से भी 1 सीट खाली है। इस तरीके से निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या 228 ही है। वहीं मनोनीत सांसदों की भी 3 सीटें इस वक्त खाली है। इस तरीके से इलेक्टोरल कॉलेज में कुल सदस्य संख्या फिलहाल 780 है। वहीं आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। इसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी। 6 अगस्त को ही नतीजे सबके सामने होंगे। 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बता दें जहां एनडीए के सांसदों से जगदीप धनखड़ को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, इसके अलावा उन्हें बीजेडी, वाईएसआरसी, बीएसपी, टीडीपी, अकाली दल और शिंदे गुट का भी समर्थन हासिल है। इसके 81 सांसद होते हैं। वहीं विपक्ष से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को कांग्रेस, एनसीपी, वामदल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, टीआरएस, झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मिला हुआ है। इसी के साथ ही शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी अल्वा का समर्थन किया है। बता दें शिवसेना सांसद संजय राउत अल्वा की नामांकन प्रक्रिया में भी शामिल हुए थे। हालांकि शिवसेना के ज्यादातर एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के समर्थन में है। आपको बता दें इससे पहले भी राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला था कि शिवसेना के ज्यादातर सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने यह ऐलान किया था कि उनकी पार्टी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें उपराष्ट्रपति चुनाव की तो उद्धव ठाकरे मार्गरेट अल्वा का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शिवसेना के जो ज्यादातर सांसद हैं वो अभी भी एनडीए के पक्ष में समर्थन दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही सबसे पहले जहां ऐलान किया था विपक्षी खेमे में से तो मायावती ने जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया था और कहा था कि बीएसपी जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देगी। इसी के साथ ही जहां बहुमत के आंकड़ों की बात हो रही है तो वहीं अगर बीजेपी के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी अकेले ही अगर उनके सांसद वोट करते हैं, बाकी दलों का समर्थन नहीं भी मिलता है तो भी जगदीप धनखड़ पूरी तरीके से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएंगे। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो अभी भी आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जो समर्थन सामने आ रहे हैं, तो इससे उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया हो रही है वो मात्र एक औपचारिकता है, क्योंकि जगदीप धनखड़ का जीतना तय माना जा रहा है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जब जगदीप धनखड़ बंगाल के गवर्नर रहे तो किस तरीके से उन्होंने ममता सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उन मुद्दों पर भी उन्होंने सीधे तौर पर आवाज उठाई थी। और इसी के साथ ही जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी किस तरीके से करप्शन को अंजाम दिया गया था, वहां पर कितने बीजेपी सांसदों और नेताओं के साथ कत्लेआम किया गया था, उनकी हत्याएं हुई थी, तो इस पर भी वो बोलते हुए नजर आए थे। इसी के साथ ही जो एसएससी घोटाला अभी बंगाल में ईडी की कार्रवाई के बीच सामने आया है, इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है, तो इसके बारे में जगदीप धनखड़ ने एक इंटरव्यू में पहले ही बता दिया था कि किस कदर वहां पर एसएससी घोटाला हुआ है। शिक्षक भर्ती घोटाले में 5000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको इलीगल तरीके यानी कि अवैध तरीके से नौकरियां दी गई, जबकि उनका नाम उस लिस्ट में भी नहीं था और सिर्फ पैसों के दम पर उनको नौकरियां दी गई। गौरतलब है देखने को मिला कि कैसे 2-3 हफ्ते के बाद ईडी ने इस पर कार्रवाई करना शुरू किया और अर्पिता मुखर्जी जो कि पार्थ चैटर्जी की करीबी थी, उनके दोनों फ्लैट से 51 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति आई। आपको बता दें कि पार्थ चैटर्जी टीएमसी सरकार में मंत्री रहे। फिलहाल
ममता बनर्जी ने इस पर एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ ही मंत्रिमंडल से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन इन सब के बीच जहां ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती हैं कि भ्रष्टाचार से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके मंत्री ने जो भ्रष्टाचार किया है उनसे भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, तो इन सब के बीच में बीजेपी बार बार यही कह रही है कि ममता बनर्जी ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई इसलिए भी की गई है कि ईडी की जो जांच की आंच है वो ममता बनर्जी तक ना पहुंचे। और वहीं अगर उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो ये आंकड़े सीधे तौर पर यही जाहिर करते हैं कि जगदीप धनखड़ के जीतने की जो बातें हैं वो कही जा रही है। इसी के साथ ही जिस तरीके से मार्गरेट अल्वा का जो समर्थन विपक्षियों ने किया है तो इस पर भी सारे विपक्षी एक मत नहीं दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी ने तो सीधे तौर पर इस वोट में पार्टिसिपेट करने से भी मना कर दिया है और अपने सांसदों को सीधे तौर पर कहा है कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही दिखाई दे रहा है कि जगदीप धनखड़ का जो पलड़ा है वो कितना भारी है और उनका जीतना तय माना जा रहा है। इसी के साथ ही अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो उस समय भी जिस तरीके से एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया था तो उस वक्त भी भारी समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला था और इसी के साथ ही उनकी जीत तय हुई थी। जहां विपक्ष में यशवंत सिन्हा थे तो उनको किस कदर हराया था और यशवंत सिन्हा जो वोटिंग काउंटिंग हो रही थी उसी पर ही पता चल गया था 2 राउंड में ही कि द्रौपदी मुर्मू कितने बड़े आंकड़े से जीत दर्ज करवाने वाली है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति के तौर पर नए उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे और देखना होगा कि जगदीप धनखड़ कितने आंकड़ों से ये बहुमत का आंकड़ा पार करते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।